सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि जैसा भी हमें मालूम पड़ा है कि आप कांग्रेस पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो ये आप एक एजुकेशन अधिकारी, कैसा मन माना कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? क्या क्या हुआ, हम 35 साल इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये 35 सालों में बहुत से लोगों से हम मिले, लोग भी हमसे मिले। हर बार हर आदमी, आम आदमी की बात सोचे ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए जब हम रिटायर हुए तो हमारे रिटायर का प्रोग्राम हमने नहीं रखा, हमारी जिनको मदद हुई उन लोगों ने हमारा बड़ा प्रोग्राम रखा। करीब 3,000-4,000 लोग हमारे प्रोग्राम में आए और सभी पार्टी के लोग भी उस टाइम आए। वो प्रोग्राम देखने के बाद में हमारे जो सपोर्टर थे या हमारे लिए जो दुआ करने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने हमें आग्रह किया कि आप जैसे आदमी की ये सियासती जो कारवा है इसमें ज़रूरत है और आप लोगों ने ऐसे इसमें आना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टी है और हमको अगर चांस देती है तो हम ज़रूर या औरंगाबाद ईस्ट का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लड़ाएंगे। सर, आज की राजनीति में एक हिंदू मुसलमान, एक नफरत की राजनीति बहुत बढ़ गई है। ऐसे हालात में आप बतौर उम्मीदवार कैंडिडेट कैसा मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि अगर आप उसको आगे बढ़ते तो कैसी चैलेंज रहेगा आप? नहीं, हम इसीलिए तो हमारा जो काम है ये हमारे पढ़े लिखे लोगों से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग जो है ये सब जानते हैं कि देश में जो आदमी रहता है वो कोई भी जात का हो, उसको समान अधिकार होता है। ये कोई एक धर्म का, कोई एक जात का आदमी ये ऐसी बांटने वाली राजनीति नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हमारे साथ में हैं, ये सब लोग समाज को समझाएंगे कि सेक्युलर राजकारण, सेक्युलर पॉलिटिक्स का क्या महत्व है। इसलिए हम हमारी शुरुआत जो है हम पढ़े लिखे लोगों से कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक सभी रिटायर लोगों का एक बड़ा फंक्शन लिया। हमारे सब रिटायर लोगों ने हमको इसमें आगे बढ़ाया, इसलिए हम ये रास्ते पे चल रहे हैं। सर, हम एक पत्रकार है, समाज सेवक भी है, हम शहर में घूमते हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि औरंगाबाद शहर के अंदर कई कांग्रेस पार्टी के पुराने वफादार सिपाही हम कह सकते हैं, जो 20-30 सालों से काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनके बीच में आपका चेहरा उभर जाना, कि आपको नहीं लगता कि कहीं ये मतलब एक कुछ उथल पुथल का शिकार हो सकता है या कुछ बेचैनी वाली बात हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन लोगों को भी टिकट मिलता है तो जिस तरह से हम आज काम कर रहे हैं उसी तरह से हम उनके लिए भी काम करेंगे। जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी आगे बढ़ाएंगे उसके हम साथ रहेंगे। सर, आज जो है तो एक तो हिंदुत्व की बात होती है और जब ये हमें कहा जाता है कि आप शिक्षण अधिकारी रह चुके हैं, हमें भी पढ़ाया गया था कि कोई धर्म बुरा नहीं होता है, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, हिंदू हो। सर, उस पर बात क्या होती है जब हिंदुत्व की बात आती है तो फिर ऐसे नफरत की बात क्यों होती है? जब कोई धर्म प्यार सिखाता है, शांति का संदेश देता है, तो इसका चंद लोग जो मिसयूज़ करते हैं, इसको क्या संदेश है आपकी तरफ? इसीलिए तो हम आगे बढ़े हैं जी। ये जो चल रहा है, अभी हमने प्रोग्राम में भी कहा है कि आजकल जो राजनीति चल रही है, धर्म और जात की राजनीति चल रही है, वो राजनीति ख़त्म होना चाहिए। वो ख़त्म करने के लिए ही सेकुलर विचार लेके, सेकुलर थिंकिंग से हम इसमें पढ़े हैं। हमारी पार्टी का जो भी एजेंडा होगा उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और ये जो जातिवाद का ये चल रहा है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। सर, आज के एकदम नफरत की राजनीति में जैसे आज के हालात चल रहे हैं, आपको लगता है सर एक बतौर शिक्षण अधिकारी के या सामान्य नागरिक के तौर पर कि हम इस हालात से निपट पाएंगे और इस नफरत की राजनीति के दायरे से हम निकल पाएंगे? लगता है सर आपको ऐसा? बिल्कुल निकलेंगे, क्यों ना निकलेंगे। इसलिए कि इसके पहले भी जब से इस देश को स्वातंत्र्य मिला, इंडिपेंडेंस में हम आए, जब से करीब 60-70 साल यही चल रहा था, अच्छे तरीके चल रहा था। बीते 10 साल में जो लोगों पे बीती है वो सब लोगों के सामने है और उसको बाज़ाब्ता हम ख़त्म करके रहेंगे। सर, हम देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि आप शिक्षण अधिकारी थे, जाहिर सी बात है हम जितने भी बैठने वाले टीचर्स हैं ये 99 ये बल्कि 100% ये मुसलमान ही है, सब सैकड़ों मुसलमान हैं। तो कैसा लगता है कि मुसलमानों पर आरोप लगता है कि कट्टरवादी लोग हैं, नफरत की राजनीति करते हैं या बुरा भला कहते हैं। आप मुसलमानों के दरमियान में काफ़ी साल आपने बिताया है, एक समाज के प्रति आपका क्या अनुभव है? तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये अच्छे तरीके से काम करते हैं। इनमें से किसी ने कभी कोई धोखा किसी को दिया नहीं है, ये गलत बात भी नहीं करते हैं। आदाबी से ही हम लोग
एक दूसरे से पेश आए हैं, तो ये ऐसा आरोप लगाना गलत बात है। सर एक आखिरी सवाल है, एक सेकुलर हिंदू, सभी समाज के हिंदू कहते हैं, उसमें सिख साहब आते हैं, उनका आपके पास क्या संदेश है चुनाव को लेकर, कितना महत्वपूर्ण है और हमें क्या करना चाहिए, कोई आपके तरफ से संदेश? संदेश यही है कि हम सेकुलर पार्टी का भी सोचें। सेकुलर पार्टी में एक ही ये तय होता है कि जो इस देश का नागरिक है उसको संविधान ने जो अधिकार दिया है वो जितना हिंदू को है उतना ही मुसलमान को है, उतना ही सिख को है, इतना ही ईसाई को है, सभी धर्म के लोगों को ये एक जैसा अधिकार है। और ये बाबा साहब की घटना ने सबको समान न्याय इसमें दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, यही हमारा संदेश। सर एक पॉलिटिकल सवाल के तहत से जहन में आ गया सर, जो आजकल जो एक धर्म की राजनीति चढ़ी, जैसा आरोप लगे पैगंबर साहब के ऊपर कि मस्जिद की राजनीति हुई है, तो इसको आप कैसा देखते हैं, आपके ये बहुत घृणास्पद बातें हैं, वो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। हर आदमी को उनका धर्म को आगे बढ़ाने का इजाज़त इस संविधान ने सभी लोगों को दिया है। कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तुम जाओ उनके पास में, हमको रोड चाहिए, आप लोगों को जल्दी रोड मिल जाए। तुम इन लोगों के पास में जाओ, हमको यहाँ पर एक बिल्डिंग बना दो, वो जल्दी बिल्डिंग बना दो। अगर तुम ये मांग लेके जाओ कि भाई हमारे सोसाइटी में एक दवाखाने की जरूरत है, वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। आप ये मांग लेके जाओ कि हमारे सोसाइटी में अच्छा स्कूल नहीं है, तो ये स्कूल आपके सोसाइटी में नहीं मिलेगा। ये जो बात है, ये बात आगे बढ़ाने के लिए, इसको ये मांग आगे करने के लिए हम जैसे सुशिक्षित लोगों को आगे आने की जरूरत है। और ये सब चीजें लेके हम इसमें आपके ये सियासी माहौल में हमने एंट्री किया है। और हम आप लोगों से दरखास्त करते हैं कि हम लोगों को, शायद मेरे को एक बार ये भी हो सकता है कि मेरे को नहीं मिलेगा टिकट, मगर हम लोगों को कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, सेकुलर पार्टी का साथ देना चाहिए। जब तक हम ये सेकुलर विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ये आज का जो वातावरण है ये नहीं बदलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक नारा है, हाथ बदलेगा हालात। ये जो हालात आज बनी हुई है, इसको अगर बदलना है तो हम लोगों को हाथ के साथ में चलना पड़ेगा। हमारे स्कूल के बारे में और बहुत सी बातें हैं। अभी आप लोगों को किसी को पेंशन नहीं मिलने वाली, मगर ये कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। ये भी हम लोगों ने सोचना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि पिछले 2012 के साल में एक बार कट पड़ताल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, कट पड़ताल के नाम से स्कूलों में बच्चे नहीं है ऐसा बता के टोटल जो भर्ती का प्रोसेस था वो रुका दिया गया। और वो प्रोसेस रुकाने के बाद में ऐसा हुआ 2012 से आज तक खाली पवित्र पोर्टल का नाम लेके 10-15 हजार टीचरों की भर्ती हुई, बाकी कोई टीचर का भर्ती हुआ। हम लोगों को पता है 2013 में इस स्टेट में 87,000 टीचर की पोस्ट थी। आप लोगों को अगर ये बात बताऊं मैं तो ताज्जुब होगा, आज के पोजीशन में खाली 65,000 टीचर की पोस्ट बची है, 35,000 टीचर की पोस्ट कम कर दी गई। इधर तादाद बढ़ रही है, उधर टीचरों की तादाद कम हो रही है। ऐसा कैसा एजुकेशन हो? ये सब सोचने की चीजें हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तहत से आप लोगों ने जो मेरा यहाँ पर बड़ा सत्कार रखा और उसका जो ये था नेतृत्व जो था इकरा एजुकेशन सोसाइटी ने किया, मैं इकरा एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बहुत यहाँ पर आभार देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी टीचर को यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने जिंदगी भर कोई टीचर से कुछ मांगा नहीं। आप लोग इस बार भले मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दो या ना दो, अगर आप लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और सबको मदद करेंगे तो अपने आप से उम्मीद करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ।
है।